आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है। तो मेनली हमारे अंदर तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है। फोटोसिंथेसिस जब भी होता है तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है। तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर कोई ना कोई तो ऐसा पार्ट जरूर होगा जो कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए एबल है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए सक्षम है। कोई ना कोई ऐसे ऑर्गन्स होंगे। तो मेनली वो ऑर्गन्स है लीफ, यानी कि लीफ एक ऐसा ऑर्गन है प्लांट के अंदर, प्लांट में, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस की मदद से फूड क्रिएट करता है। तो उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो हमने यहाँ पे हेडिंग दिया मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस और हमने लीफ का एक स्ट्रक्चर बनाया, लीफ का एक डायग्राम बनाया और हम देखना चाहते थे कि आखिर लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। मेनली आज हम लोग एकदम ऊपर ऊपर देखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में लीफ के अंदर के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि इसके अंदर कौन सा ऑर्गेनल्स है जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग लीफ का बाहरी स्ट्रक्चर देख रहे हैं और बाहर से हम देख रहे हैं कि लीफ यानी कि प्लांट्स का पत्ता, प्लांट्स का लीफ फोटोसिंथेसिस कैसे कर रहा है। तो मेनली प्लांट्स के पास रूट्स था, यानी कि जड़ था, और प्लांट का लीफ प्लांट से कनेक्टेड था और प्लांट के रूट्स ने वाटर का एब्जॉर्प्शन किया था और जब वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ था तो उस वाटर को ट्रांसपोर्ट करके पहुंचा दिया गया था लीफ के अंदर, यानी कि वाटर लीफ के अंदर पहुंच गया, यानी कि H2O लीफ के अंदर पहुंच गया। ठीक है, अब देखो प्लांट के अंदर, प्लांट के लीफ के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स थे जो कि गैसियस एक्सचेंज कर रहा था, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है उन गैसेस में बहुत सारे गैसेस यानी कि मिक्स एयर है, उसमें CO2 था। प्लांट के लीफ के अंदर जो ऑर्गेनल्स है, कुछ ऑर्गेनल्स है जो कि गैसियस एक्सचेंज किया और गैसियस एक्सचेंज में CO2 का एब्जॉर्प्शन किया, यानी कि CO2 को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, और CO2 को एब्जॉर्ब करके लीफ के अंदर प्रेजेंट हो गया, यानी कि CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया और CO2 लीफ के अंदर प्रेजेंट हो गया, मौजूद हो गया। अब देखो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया था, CO2 का एब्जॉर्प्शन हो गया लीफ के अंदर, CO2 लीफ के अंदर प्रेजेंट है, पत्ते के अंदर प्रेजेंट है। अब लीफ के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स थे जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था, यानी कि सनलाइट के अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी को स्टोर कर रहा था, उस एनर्जी को स्टोर कर लिया, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करके स्टोर कर लिया। ठीक है, अब देखो सनलाइट के अंदर जो एनर्जी था उस एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ और उस एनर्जी को वाटर यानी कि H2O और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की मदद से स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और वही स्टार्च प्लांट लीफ के अंदर स्टोर्ड हो जाएगा एनर्जी के फॉर्म में और प्लांट उस कार्बोहाइड्रेट को, उस स्टार्च को ब्रेक करके उससे एनर्जी रिलीज करवा देगा और उसी एनर्जी को प्लांट यूज करेगा और फिर प्लांट जब प्लांट लीफ को जब कोई कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो ये एनर्जी उस कंज्यूमर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? गुड। अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे थ्योरी है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी कि सनलाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा, यानी कि एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है? सनलाइट के अंदर जो एनर्जी है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी, यानी कि किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है? सनलाइट के अंदर जो एनर्जी है उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? क्लोरोफिल के द्वारा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी कि किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है? सनलाइट के अंदर जो एनर्जी है और किसके द्वारा हो रहा है? क्लोरोफिल के द्वारा, यानी कि लीफ के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स है जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है और क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। उसी को हमने लिखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय
क्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, यानी कि CO2 की मदद से सनलाइट को कैसे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जा रहा है। मेनली इसका पूरा थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। तो अब देखो यहाँ plants and photosynthetic algae and bacteria use energy from sunlight to combine CO2 from the atmosphere with water H2 water यानी कि H2O to from carbohydrate। ठीक है, अब देखो plants and photosynthetic algae and bacteria use energy from sunlight, यानी कि प्लांट्स फोटोसिंथेटिक एल्गी, जितने भी फोटोसिंथेटिक एल्गी है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, और बैक्टीरिया किस एनर्जी को यूज कर रहा है, सनलाइट के अंदर जो एनर्जी है, यानी कि किस एनर्जी को यूज किया, जो एनर्जी सनलाइट के अंदर है उस एनर्जी को यूज किया, और कंबाइन CO2 यानी कि इस एनर्जी के साथ, सनलाइट की एनर्जी के साथ किसको कंबाइन किया, CO2 को। ठीक है, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, CO2 का एब्जॉर्प्शन कहां से हुआ था, एटमॉस्फेयर से, यानी कि एटमॉस्फेयर में मिक्स एयर था और उसी मिक्स एयर में CO2 प्रेजेंट था और उसी CO2 को एब्जॉर्ब किया और इस एनर्जी के साथ, यानी कि सनलाइट के अंदर जो एनर्जी था उस एनर्जी के साथ मिक्स कर दिया। और आगे देखो विथ वाटर यानी कि H2O, विथ वाटर यानी कि H2O, विथ वाटर यानी कि H2O टू फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, और इस एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। ये कार्बोहाइड्रेट क्या था, स्टार्च के फॉर्म में था। किस फॉर्म में था, स्टार्च के फॉर्म में था। यही तो एनर्जी लीफ के अंदर स्टोर्ड हुआ, यही एनर्जी लीफ के अंदर स्टोर्ड हुआ, जो कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, जो कि स्टार्च के फॉर्म में लीफ के अंदर बनकर स्टोर्ड हो गया, बनकर जमा हो गया। अब कोई भी एनिमल्स अगर इस लीफ को खाएगा, कंज्यूम करेगा, तो इस लीफ के अंदर जो स्टार्च है, जो कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च के फॉर्म में, वो उस एनिमल्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा और उस एनिमल्स के अंदर जब रिस्पायरेशन होगा तो वो एनर्जी उसके अंदर रिलीज हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, O2 इज अ बाई प्रोडक्ट दैट इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी कि O2 बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। यानी कि जब सनलाइट के अंदर जो एनर्जी है, सनलाइट के अंदर जो एनर्जी है, उस एनर्जी को स्टार्च में कन्वर्ट करने के लिए CO2 और वाटर को, यानी कि CO2 और H2O को यूज किया गया, तो वहां पे स्टार्च बना। साथ में एक और प्रोडक्ट बना था जिसको हमने कहा O2, यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में दो प्रोडक्ट बना, एक स्टार्च और दूसरा ऑक्सीजन। स्टार्च तो लीफ के अंदर स्टोर्ड हो गया, लेकिन ऑक्सीजन ऑर्गेनल्स, कुछ ऑर्गेनल्स है जिसकी मदद से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिलीज हो गया। और इसी O2 को प्लांट भी अपने रिस्पायरेशन के लिए यूज करेगा। साथ में हम, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं, वो सारे एनिमल्स रिस्पायरेशन के लिए O2 को यूज करेगा। ठीक है, ये बात, ये फैक्ट्स है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 को यूज करता है और रिस्पायरेशन के लिए O2 को यूज करता है। यानी कि डे टाइम में CO2 को यूज करता है और नाइट टाइम में O2 को यूज करता है। ठीक है, यानी कि डे टाइम में O2 रिलीज करता है और नाइट टाइम में CO2 रिलीज करता है। ठीक है, एनी डाउट?